तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में आप लोगों का, क्योंकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर 2022 बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन आएंगे वो मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। 1% दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नरेशन, वॉइस के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में, रीऑर्डिंग ऑफ द सेंटेंस के बारे में और कंप्लीटिंग स्पेलिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टॉपिक आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अचीव करके आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है सबका, नरेशन का भी, वॉइस का भी, पंक्चुएशन का, रीवर्डिंग, पूरा अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम में कैसे आता है, कैसे आप इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स कैसे आप अचीव कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्यारा सा लाइक मुझे चाहिए, प्यारा सा लाइक। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नरेशन। नरेशन में मैंने 5 नरेशन लिया है ताकि आप लोगों को 5 एग्जाम्पल लेके समझा दूं। और यह जो प्रश्न लिया हूं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए, वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं ताकि आपको उससे प्रैक्टिस अंदाजा ये हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला जैसा देख पा रहे हैं, कह रहा है कि देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा रहेगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा जितने भी सेंटेंस है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है कि मोहन सेड टू मी, आर यू राइटिंग अ लेटर। कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, मोहन मुझसे कहता है, क्या कहा है कि आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम लेटर लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, सबको मालूम है। तो इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव का है। क्या है? इंट्रोगेटिव। और जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए तो हमेशा किसमें बनता है? पॉजिटिव बनता है, ये याद होना चाहिए। तो सिंपल से देखिए, मोहन सेड टू मी, देखिए सेड, सेड के बाद, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ठीक है, तो सेड टू टेल्स या टेल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेल्स या टेल्स में इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या करा, आर यू राइटिंग लेटर। ठीक है, प्रश्न पूछने का काम करता है, तो यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका बन जाएगा क्या भाई? मोहन आस्क्ड, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, मोहन मुझसे पूछता है, चाहे कहता है। क्या कहता है भाई? और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, जो कामा है, कामा को हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ का प्रयोग करते हैं। तो मोहन आस्क्ड मी इफ आर, देखिए यू, यू आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू किसके अनुसार? मी का क्या होता है? सब्जेक्ट के आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। और ये देखिए किसमें है आपका, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो चेंज होगा किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई, आई के साथ क्या लगता है कंटिन्यूअस में? वाज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब राइटिंग ही लगेगा, राइटिंग और अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप बन गया। मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। करा ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। देखिए सेम पैटर्न वही है, दोनों प्रश्न पूछा था, बहुत मुश्किल सेम पैटर्न। देखिए बस मोहन सेड टू मी की जगह ही सेड टू मी कर दिया। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे? ही आस्क्ड कर देंगे, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टर कम हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। कम हटाने के लिए इफ का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि आर यू, फिर वही है, आर यू राइटिंग अ लेटर, तो यू है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। फिर राइटिंग अ लेटर पूरा आपको उतार देना, वैसे राइटिंग अ लेटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है कि द टीचर सेड टू द बॉय वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए ये आपको सलाह दे रहा है, कह रहा है कि टीचर बच्चे से कह रहा है कि वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, काम अच्छा करोगे, तो तुम एग्जाम को पास कर दोगे। तो एडवाइस की बात हो रही है, सलाह की। तो हम यहाँ पे सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? एडवाइस लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि द टीचर, इतना सिंपल सिंपल आता है, आराम से आप इसी तरह बना लीजिएगा। द टीचर एडवाइस की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे एडवाइस लिखेंगे। द टीचर एडवाइज्ड, किससे कह रहा है? बॉय से, तो द बॉय, द टीचर एडवाइज द बॉय। ठीक है, बॉयज, यहाँ पे बॉयज होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। यहाँ पे भी होगा तो बॉयज ना, टीचर बच्चों से कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि
वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का हटाने के लिए आप इफ का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप टू से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडवाइस की बात हुआ है तो यहाँ टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क बॉयज, देखिए द टीचर एडवाइस द बॉयज टू, अब पूरा का पूरा उतार दीजिए, वर्क हार्ड टू पास दी एग्जामिनेशन। देखिए कितना सिंपल है, आराम से ऐसे आता है, आराम से इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। द टीचर एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ से टू से आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आराम से इसको बनाया जाएगा, वो भी पॉजिटिव में है, इंट्रोगेटिव की बात नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है, तो ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड, ठीक है, सी टोल्ड मी, ठीक है। इन्वर्टर का हटाने के लिए सिंपल दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव है, तो दैट का प्रयोग कर दिया। अब कह रहा आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, तो यहाँ लगाएंगे सी के साथ किसका प्रयोग होगा, वाज का होगा कंटिन्यूअस में, तो सी वाज, अब पूरा का पूरा उतार लीजिए, सी वाज गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, बस यही तो सिंपल है, बन गया। देखिए इसी तरह आएगा, आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 5 देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, देखिए कितना प्यारा वर्ड का है, ठीक है, कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहा कि लव इज ब्लाइंड, ठीक है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्होंने क्या किया, मेंशन किया है, इसको क्या किया है, मेंशन करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे मेंशन का प्रयोग कर लीजिएगा। जब इस तरह का सेंटेंस आए लव इज ब्लाइंड तो उसको मेंशन से जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे माई फ्रेंड मेंशनड लिखेंगे, ठीक है, मेंशनड, माई फ्रेंड मेंशनड किससे, मी, मेंशनड मी, मुझसे कह रहा है, माई फ्रेंड मेंशनड मी, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि लव इज ब्लाइंड, काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल दैट, अब फिर पूरा का पूरा उतार दीजिए, लव इज ब्लाइंड, बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया आपका, कि माय फ्रेंड मेंशनड मी दैट लव इज ब्लाइंड। जब इस प्रकार का आ जाए लव इज ब्लाइंड, ठीक है, तो इसको मेंशन से डिनोट करते हैं, ठीक है, मेंशन लिखिएगा, माय फ्रेंड मेंशनड मी दैट लव इज ब्लाइंड, सिंपल, बस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको तो लगता है कि नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नरेशन में हमने 5 सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस प्रकार के ही आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और आराम से करके चले आइएगा। अब हम नंबर लगाएंगे किस पे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पे। चलिए देखिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल होता है। अगर टेंस आपको आ रहा है तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछिए मत, एकदम सिंपल होता है, ठीक है। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कैसे पूछेगा, लिखेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वाइज। कह रहा है कि जितने भी सेंटेंस इसको चेंज कीजिए कि इसमें पैसिव वाइज में 5 सेंटेंस इसमें भी लिया हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से और अच्छा मार्क्स आप ला पाए। पहला है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द एग्जामिनेशन बोला है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। तो यह देखिए हैज या हैव लगा है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस कीजिए, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो देखिए, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सबको मालूम है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट बन जाता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो ये ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, द क्वेश्चन, ठीक है, ऑल द क्वेश्चन पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे ऑल द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे हैज है ना, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, इसलिए क्योंकि ऑल द क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चनों की बात कर रहा है, तो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे हैव का,
किसका? हैव का। ऑल द क्वेश्चन हैव। बस एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हैज या हैव लगता है, लेकिन इसके साथ बीन लगता है कब? पैसिव वॉइस में। तो ये तो एक्टिव वॉइस था, अब इसका मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँ तो बीन लगाऊंगा। तो ऑल द क्वेश्चन हैव बीन, बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं, बाकी पूरा का पूरा उतार लीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यहाँ पे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आंसर खुद ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर इसके बाद बाई लग जाता है, बाई के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका ही है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही का ही में तो होता है, जब ही सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो ही का हिम हो जाता है। अब फुल स्टॉप, बात खत्म। कितना सिंपल है देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस याद आपको रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज या तो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन उसके साथ बीन लगता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर रजना टीचर्स अस साइंस। जो डॉक्टर रजना है वो पढ़ाती हैं क्या? साइंस पढ़ाती हैं। तो सबको एकदम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बस कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसका? साइंस। तो साइंस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइंस। क्या लिखेंगे? साइंस सब्जेक्ट हो गया। और देखिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगता है पैसिव वॉइस में, तो साइंस जो कि सिंगुलर है इसके साथ हम इज लगाएंगे। तो ठीक है, इज लगा दिए। इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टट। टीच का क्या होता है? टॉट, TAUGST। तो साइंस इज टॉट, और फिर किसको? टच के बाद क्या लगाएंगे? अस। तो टॉट के बाद लगाते हैं हमने अस, फिर बाई लगाते हैं। ठीक है, बाई के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर रजना, तो डॉक्टर रजना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका बात खत्म। तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं रूल भी बताता जा रहा हूँ, आप क्लियर रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर लगाते हैं और आपका थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आपको। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा है आपका ही पोस्टेड अ लेटर। कितना सिंपल, ही पोस्टेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया भाई। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट टेंस दे दिया, और पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? वाज या वर लगा के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा अ लेटर। अ लेटर सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, और इसके साथ वाज या वर लगता है, तो अ लेटर सिंगुलर इसलिए लगेगा वाज। और फिर लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्टेड का पोस्टेड ही होता है। देखो पोस्ट का सेकंड फॉर्म पोस्टेड, थर्ड फॉर्म भी पोस्टेड ही होता है, तीसरे थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? पोस्टेड हो जाएगा। इसके बाद बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो जाएगा, ही का क्या हो जाता है? हिम। बात खत्म। चलिए फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा वी हेल्प देम इन एवरी वे। वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो देखिए हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी मैंने बताया कि कैसे बनता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कह रहा वी हेल्प देम इन एवरी वे। देखिए देम, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो देम अगर ऑब्जेक्ट है, देम को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो देम का दे क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। दे के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल है तो दे आर लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या होता है? हेल्प्ड हो जाता है, हेल्प्ड। ठीक है, फिर किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, हेल्प्ड बाई, और फिर जो रिमेनिंग वर्ड बच जाता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो बाई के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वी। वी का क्या हो जाएगा? वी का अस हो जाता है। ठीक है, और जो ये बचा होता है पार्ट उसको लास्ट में लिख देते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा होता है। तो इन एवरी वे, ये लास्ट पार्ट बचा है तो इसको लास्ट में लिख देंगे। बाकी रूल तो वही काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया दे, इसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट हमारा वी है, यहाँ पे आएगा तस हो जाएगा। जो रिमेनिंग वर्ड पार्ट बचा है उसको लास्ट में लिख दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डू दिस वर्क एट होम्स। कह रहा है यहाँ पे कि डू दिस वर्क एट ऑन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे कह रहा है कि डू दिस वर्क एट ऑन्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ऑर्डर की बात कर रहा है। डू दिस वर्क एट ऑन्स। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? क्या तुम ये काम कर सकते हो? चैलेंज की बात कर रहा है, ऑर्डर की बात कर रहा है। कर दोगे? करके दिखाओ। ठीक है, तो चैलेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहा है। तो इस प्रकार जब ऑर्डर की बात आए ना तो एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल क्या करना है कि बस सब शुरू में आपको यू आर ऑर्डर लिख देना है। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिख देना है? यू आर ऑर्डर्ड लिख के इसके बाद यू आर ऑर्डर्ड, फिर +2 का प्रयोग करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड और +2 का प्रयोग करते हैं, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट ऑन्स, एट ऑन्स। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। तो जब भी ऑर्डर का सेंटेंस आए कि लगे कि आपको ऑर्डर कोई दे रहा है, तो सिंपल यू आर ऑर्डर, फिर 2 लगा देना है, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देना, पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। इस प्रकार के ही सेंटेंस आएंगे, आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे पेंचुएशन की तरफ, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेंचुएशन, और हम देखने वाले हैं कि पेंचुएशन में कैसे इसको बनाएंगे। पेंचुएशन मतलब होता है क्या कि चिन्हों का प्रयोग, कौन सा कैपिटल है कौन स्मॉल है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ कैपिटल और कहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सब होता है पेंचुएशन में। देखिए कैसे बोलेगा आपको, बोलेगा कि पेंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेर एवर नेसेसरी, ठीक है। इस प्रकार आपको बोलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला कैसे देगा। देखिए ही सेड विल यू हेल्प मी और सेल आई आस्क समवन एल्स, ठीक है। इस प्रकार देगा। देखिए बनेगा कैसा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा पेंचुएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आता है। सबसे ज्यादा आप लोगों का किस में आता है, डायरेक्ट स्पीच में आता है, जो डायरेक्ट स्पीच इनवर्टेड कामा में करके लिखते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा देखिए वही चीज, ही सेड विल यू हेल्प मी और सेल आई आस्क सम वन एल्स। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। तो ही को तो इस्तेमाल किया है, तो हम इसको इस्तेमाल किया तो मैं कैपिटल कर दूंगा पहले, तो इसको लिखूंगा ही इस तरह। ही के बाद लिखूंगा सेड। जहां आपको सेड दिखाई दे दिया, देखिए एक बात बता दूं, जहां आपको सेड दिखाई दे दिया समझ जाइए कि बस कीजिए वो डायरेक्ट स्पीच में है। तो सेट जब भी आता है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, सेट के बाद कामा लगाते हैं, सबको मालूम है इतना, तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ ही लिए हैं। अभी हमने एग्जांपल भी देखा, देखिए जितना भी हमने डायरेक्ट स्पीच में था, देखिए सेट के बाद हमने कामा लगाकर फिर इन्वर्टेड कामा में वर्डों को लिखा है हमने, ठीक है। अगर अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख के फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा कर हमने इन्वर्टेड कामा क्लोज किया। ये बात याद है तो पूरा का पूरा बना लेंगे। तो ही सेड आ गया, तो सेड के बाद मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखूंगा। डबल इंटर कामा में क्या कर रहा है, विल यू हेल्प मी, क्या कर रहा है कि विल यू हेल्प मी। तो एक बात नोटिस कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ से ध्यान से एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से जो चीज स्टार्ट होता है समझिए कि इंट्रोगेटिव की बात हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव को हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे विल, विल की बात क्या लिखेंगे, हाँ याद रहे ये भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी और सेल। जब भी सिंगल अगर आई आ जाए तो हमेशा कैपिटल लेटर में होता था, सिंगल आई है तो उसको किस में कर देंगे, कैपिटल में कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर पूरा का पूरा उतार दीजिए, आस्क समवन एल्स। जो कि आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तब जाके इन्वर्टेड कामा क्लोज करूंगा, ठीक है। क्लियर, कितना सिंपल है भाई। पहला अक्षर हमने कैपिटल किया, सेड को देखा तुरंत दिमाग में फिट आई यार, या तो डायरेक्ट स्पीच है, फिर कामा लगाया, डबल इंटरव्यू कामा लिख दिया, फिर देखा विल से स्टार्ट है, विल को हमने कैपिटल किया, और मैंने जान गया कि विल से स्टार्ट है मतलब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया, बात खत्म। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, I said to my father, will you give me 200 rupees as I wish to buy a new dress। बहुत सिंपल, सेड दिखाई दिया दिमाग में बैठ गया, बस के डायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे स्मॉल दिया ना आई, इसको कैपिटल कीजिए, आई कर दिया हमने। आई के बाद मैं लगाऊंगा जस्ट सेड। सेड के बाद मैं जानता हूं भाई कि सेड टू माई फादर, कह रहा आई सेड टू माई फादर, तो सेड के बाद मैं ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं, आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर, मैं अपने पिता से कहा। तो अब माई सेड टू माई फादर हो गया, इसके बाद मैं कामा लगाऊंगा, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और विल से स्टार्ट है, मैंने मालूम चल गया, बस कीजिए, क्या है आपका इंट्रोगेटिव है, तो इसको क्या बनेगा, विल यू, पूरा उतार दिए, विल यू गिव मी, विल यू गिव मी 200, विल यू गिव मी 200 रुपीज, पूरा पूरा उतार दीजिए एज। अब देखिए स्मॉल आई हमने क्या कहा, जब भी स्मॉल आई आ जाए सिंगल में उसको तुरंत कैपिटल करते हैं, एज आई, फिर लिखेंगे विश टू, फिर लिखेंगे बाय अ न्यू ड्रेस, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा में क्या होगा यार, इंट्रोगेटिव, क्योंकि विल से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाएंगे, इसको भी इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आता है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट स्पीच का आता है। सेड दिखाई दिया तुरंत जान जाइए कि बस कीजिए, बात खत्म। सेड दिखाएगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट लिख के तब कामा लगा के इन्वर्टेड कामा कीजिएगा। अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कामा लगा दीजिए, जैसे देखिए ही सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने तुरंत कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट था तो इसलिए ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हमने कामा लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज किया। ये बात आपको याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत पंक्चुएशन में,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखने वाले हैं रीऑर्डिंग सेंटेंस। अब आप कहेंगे रीऑर्डिंग सेंटेंस क्या होता है? रीऑर्डिंग सेंटेंस का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब लगाते हैं, वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सेंटेंस को इधर उधर कर देगा, ऑब्जेक्ट को पीछे कर देगा, वर्ब को ही आगे कर देगा, ठीक है। इस प्रकार दिया रहता है और उसको हमें क्या करना पड़ता है, अरेंजिंग करना पड़ता है, ठीक है। अरेंज करके क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि अरेंज कैसे करेंगे और क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछेगा। देखिए इससे पूछेगा, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स इन द फ्लोइंग, ठीक है। इस प्रकार आपको पूछेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहला कि फेवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट ढूंढे, फीवर लास्ट बीन हैज फ्रॉम सफरिंग नाइट, ही मिल गया, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, ठीक है, ही हम लगा दिया। और एक चीज और नोटिस करें तो देखिए लिखा हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन का मतलब आपके दिमाग में तुरंत मालूम चल गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। टेंस पड़े हुए हैं तो तुरंत आप इसको कर लेंगे। तो आपको हैज बीन देखते हुए आपको दिमाग में समझ में आ गया कि तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ही लगाएंगे, ही के बाद हैज या हैव खोजेंगे। हैज या हैव क्या है आपका, यहाँ पे हैज मिल गया तो क्या लगाएंगे, ही के बाद लगाएंगे हैज लगाएंगे। हैज के बाद तो सोचना ही नहीं भाई, बीन लगाना है तो बीन तो यहाँ पे है तो बीन तो लगाना ही पड़ेगा, तो मैं बीन लगा दूंगा। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब सफरिंग। देखिए कितना आसानी से बनना है, अगर टेंस आपको मालूम है, टेंस आता है तो ये आप चुटकियों में कर देंगे, मेरा वादा है, ठीक है। सफरिंग कर दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट एक चीज और याद रखिए, देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या बी प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद सिंस या फॉर भी आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को, स्ट्रक्चर पूरा लिख दूं, सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम आता है, ठीक है, तब जाकर रिमेनिंग वर्ड आता है। मतलब पूरा फुल स्ट्रक्चर यह होता है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो सिंस या फॉर खोजेंगे कि सिंस या फॉर क्या है। तो सबसे पहले सफरिंग की बात क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। सफरिंग सफरिंग हो गया, ये तो वर्ब है ना। सफरिंग के बाद ऑब्जेक्ट, तो सफरिंग की बात क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है भाई, फ्रॉम फीवर लास्ट, फ्रॉम फीवर, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फीवर। देखिए सिंपल है, फ्रॉम फीवर। इसके बाद हम लगाएंगे सिंस, तो सिंस कहाँ है, यहाँ पे लगाएंगे सिंस। इसके बाद टाइम, टाइम क्या है, लास्ट नाइट, तो टाइम लिखेंगे लास्ट, यहाँ से नाइट उठा देंगे तो लास्ट नाइट। अब यह पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलाइए, देखिए पूरा का पूरा मिलेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पे ही, हैज या हैव, हैज लगाया, बीन लगाया, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब सफरिंग लगाया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम फीवर, इसके बाद हमने सिंस लगाया, इसके बाद हमने टाइम लगाया लास्ट नाइट। तो देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको टेंस ही नहीं मालूम होता है, तो क्या समझ में आएगा। जिनको टेंस का स्ट्रक्चर है मालूम है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग, तुरंत बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है देम सेल्फ्स हेल्प दोज हेल्प्स देम हु गॉड। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनेगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले हमें खोजना है इसका सब्जेक्ट। क्या खोजना है, यहाँ पे सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम खोजते हैं दोज, ठीक है। दोज, देखिए दोज ये आपके सब्जेक्ट का काम करेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दोज, दोज के बाद यहाँ पे लगाएंगे हु, दोज के बाद क्या लगाएंगे हु, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव है, हु बीच में प्रश्न पूछता है ना। तो पहले दोज हमने एक लगा दिया कंजंक्शन, इसके बाद डबल इंटरोगेटिव को सेंटेंस में WH पहले लिखते हैं, फिर लगाऊंगा हु, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्प मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, हेल्प, तो इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेल्प क्या है, किसको, उन सभी को, किसकी हेल्प कर रहा है, देम सेल्फ को कर रहा है, तो देम सेल्फ क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे देम सेल्फ लगा देंगे, देम सेल्फ्स, ठीक है। फिर आपका बच गया क्या, गॉड हेल्प देम, बस गॉड हेल्प देम, ठीक है, इस तरह आप लगा देंगे, गॉड हेल्प देम, हेल्प्स देम। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बन गया रीवर्डिंग सेंटेंस में। पहले क्या लगाएंगे दोज
क्या लगाएंगे, अरे देखिए इसको कैपिटल कीजिएगा गलत हो जाएगा, दोज हु हेल्प देम सेल्फ गॉड हेल्प्स देम, इस तरह बनेगा आपका। पहले हमने दोज लगाया, ठीक है, कंजंक्शन के हिसाब से, WH वर्ड था तो हमने हु लगाया, हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए मेन वर्ब लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया कि गॉड हेल्प देम, उसको हमने लास्ट में लिख दिया, बात खत्म हो गया ना। चलिए इसके बाद तीसरा एक और देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है यह, कह रहा है कि मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन टूर वाज ही, सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ही होगा, सबको मालूम है, तब सब्जेक्ट हमारा ही, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, वाज, यहाँ पे दिया तो वाज लगेगा, तो ही के बाद हमने क्या लगा दिया, वाज, ही वाज। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन अ टूर, ठीक है, ऑन मतलब बाहर की टूर के लिए तो आउट लगाएंगे, आउट ऑन अ टूर, पूरा का पूरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा कि आउट ऑन अ टूर, आउट ऑन अ टूर, कब से, तो फ्रॉम मंडे टू संडे, फ्रॉम ए प्रीपोजिशन का काम किया, फ्रॉम मंडे टू संडे, तो फ्रॉम मंडे टू संडे, कितना सिंपल है, देखिए खूब आराम से बन रहा है ना। आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, इसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाया, कब, मंडे टू संडे, इसके बाद बात खत्म, तो बन गया कि ना सिंपल। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसको बना पाएंगे, कोई दिक्कत आपको हुआ है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद लास्ट पोर्शन बच गया आप लोगों का कंप्लीशन ऑफ स्पेलिंग, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली रहेंगे, इसमें भर के आपको एक संपूर्ण मीनिंग बनाना पड़ेगा जिसका अर्थ निकले, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा है EX.MINATI.N, इसमें क्या भरें कि अब आपका एक संपूर्ण अर्थ मिल जाए। तो सबको मालूम, देखिए एग्जामिनेशन दिखाई दे रहा है नहीं, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में यहाँ पे ए भरना पड़ता है, ठीक है, और MINATI यहाँ पे क्या होता है, ओ होता है, देखिए एग्जामिनेशन, परीक्षा, बन गया ना, एग्जामिनेशन वर्ड हो गया ना, तो यहाँ पे ये भरना पड़ता है, यहाँ पे वो भरेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के आते हैं, आराम से कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए R.SEMBI.S, इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, रिसेम, ये आपका आई नहीं है, ये आपका एल है, रिसेम्बल्स होता है, ठीक है, ये आपका एल है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आर के बाद क्या भरा जाएगा, ई भरा जाएगा, और यहाँ ई भरा जाएगा, क्योंकि रेसेम्बल्स होता है, रेसेम्बलेस होता है ना, आप वर्ड सुने होंगे, रेसेम्बलेस, देखिए रेसेम्बलेस पूर्ण हो रहा है ना, तो ये आई नहीं है, यहाँ पे एल है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे, ये एल है, देखिए रिसेम्बलेस, ठीक है, तो इस प्रकार भरा जाएगा। ये तो आपको देखने में मिल रहा है कि भाई मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे ए भरा जाएगा, ठीक है। ये भी देखने को मिल रहा है, तो कॉलेज है भाई, क्या है, कॉलेज, तो COLLEGE कॉलेज होता है। ये देखिए क्या है, NEITHER, क्या है, नाइदर, तो NEITHER नाइदर। इतना सिंपल सिंपल आएंगे स्पेलिंग, आपको आराम से भर लेंगे, इतना मीनिंग आपको याद रहेगा, आप इसको आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा इंग्लिश की, और बहुत सारा कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर डेली चैनल पर बने हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।